हेलो प्रोफेशनल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी डिकोडर। आज की इस वीडियो में हम लोग CUET PG का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। CUET PG में भी हम लोग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस COQP 13 जो हमारा क्वेश्चन पेपर कोड रहना है, कॉमन क्वेश्चन पेपर 13। अब शुरू में ही हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं। ये जो COQP 13 पेपर है, इसमें हम लोग BLISC के बाद जो MLISC होता है 1 ईयर कोर्स, उसके लिए हम लोग ये एग्जामिनेशन देते हैं, जिसका क्वेश्चन पेपर कॉमन क्वेश्चन पेपर नंबर 13 होता है। वहीं अगर आपको BLISC में एडमिशन लेना है, BLISC में, तो आप लोग को COQP 11 कॉमन क्वेश्चन पेपर 11 का पेपर देना होता है। ये जनरल पेपर होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी बहुत सारे कोर्सेज के लिए ओपन होती है। इसी में आप लोग LLB, लाइब्रेरी साइंस, बैचलर्स और मास्टर्स, 1 ईयर बैचलर्स एंड 2 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स का इस पेपर से एडमिशन लेते हैं। लेकिन आज हम लोग COQP 13 जो कि बैचलर्स के बाद 1 साल के बैचलर्स के बाद 1 साल का मास्टर्स, 1 ईयर मास्टर्स कोर्स में एडमिशन दिलवाता है ये पेपर COQP 13। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी, क्योंकि करेक्शन का डेट बाकी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग को एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले जान लेना ज़रूरी है। तो इसमें जो है COQP 13 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें आप लोग को 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2024 से पहले 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड 400 मार्क्स का पेपर होता था। ओके, तो 25 क्वेश्चन जो होते थे 75 प्लस 25, तो ये जो 25 क्वेश्चन होते थे वो जनरल पेपर होते थे, जो कि अब नहीं है। ये जनरल पेपर हट गया है। ओके, तो अब हम लोग का जो है क्वेश्चन पेपर वो 75 क्वेश्चंस का होता है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसमें सिर्फ आपको लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, जो आप लोग BLISC में पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसी से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय भी अपने क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज का सिलेक्शन किया होगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे आपसे फिर से एक बार कंफर्मेशन ली जाती है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में सॉल्व करना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप लोग को अगर कन्फ्यूजन है हिंदी और इंग्लिश में, आपने जो प्राइमरी लैंग्वेज चुना है, जो सेलेक्ट किया है, उसी में क्वेश्चंस आएंगे। बट अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपकी समय जाती रहेगी, आप इसमें इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऑब्वियसली पता होंगी ही अगर आप लोगों ने इससे पहले CUET का एग्ज़ाम दिया है।
ऑब्वियसली BYSC में एडमिशन CUET से ही लिए होंगे आप लोग, तो ये सब चीज़ें आप लोग फेस कर चुके हैं। 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 105 मिनट मिले थे, 105 मिनट्स मिले थे। बट इन 2025 एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स ओनली। 105 मिनट्स में आपके लगभग 25 मिनट एक्स्ट्रा बच जाते थे। आधे घंटे पहले आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर डबल चेकिंग वगैरह हो जाता था। ओके, बट आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन अब घटा दिया है, क्योंकि जनरल पेपर में हम लोग को मैथमेटिक्स वगैरह पूछता था ना, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है मैथमेटिक्स, तो एक्स्ट्रा टाइम चले जाते थे। बट अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बस पूछ रहा है तो बस कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो 90 मिनट्स इनफ है। आप लोग का 75 मिनट्स में टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे, 1 क्वेश्चन पर मिनट इनफ है। 15 मिनट में आप लोग 10 मिनट में उसको रीवेरीफाई कर लेंगे एंड 5 मिनट आप लोग के तब भी बच जाएंगे। तो 90 मिनट्स आर इनफ। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जामिनेशन से पहले आपको जान लेना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। आप लोग को किन किन यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 6 यूनिट हैं जिससे आपका क्वेश्चन राइज होगा एग्जाम में, जो कि आप लोग का BYSC का सिलेबस है। तो इनमें से जो कुछ यूनिट हैं वो आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ लिया होगा। आई थिंक 3 यूनिट्स आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा, बट 3 यूनिट आप लोग के लिए न्यू होगा। अभी आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर के क्लास चल रहे होंगे, तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट ये आप लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, अभी क्लासेस स्टार्ट हुई होंगी इसके। इंफॉर्मेशन सोर्स सिस्टम एंड सर्विसेज ये भी आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, क्लासेस स्टार्ट हुई होंगी इसके। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कैटलॉगिंग ये अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्लासेस स्टार्ट हुई होगी इसकी। कहीं कहीं पे कैटलॉगिंग भी पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन अभी आप लोग इसका क्लास स्टार्ट हुआ होगा। एंड ICT कंप्यूटर बेस्ड ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कहीं कहीं ये सेकेंड सेमेस्टर में होता है, बट ज़्यादातर जगह ये फर्स्ट सेमेस्टर में होता है और इन चीज़ों को आपने पढ़ लिया होगा। तो 3 यूनिट जो हैं आपके, पहला, चौथा और 6th यूनिट, ये यूनिट आप लोगों ने पढ़ लिया है। बट कुछ यूनिट्स जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वो हैं सेकेंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, सिस्टम्स एंड कैटलॉगिंग। तो इन तीनों यूनिट जो यूनिट आप लोगों ने पढ़ लिया है वो आप अपने कॉपी से पढ़ेंगे। जैसे ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन में कुछ टफ चीज़ें हैं, मतलब टफ इन द सेंस कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो हैं वो हार्ड हैं, तो वो हम लोग कुछ वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है भी नहीं, तो इसको लास्ट में देखेंगे। आप लोग यहीं से शुरू करेंगे पढ़ना। लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में कम पढ़कर कुछ टॉपिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब टॉपिक्स को पढ़कर आप बहुत अच्छा खासा मार्क्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट में ला सकते हैं। आप लोगों ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट नहीं पढ़ा होगा अभी तक, बट हम कुछ लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हम जब यूनिट्स को और डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, तो उन सब चीज़ों को हम लोग वीडियो में भी डिस्क्राइब करेंगे।
मैक्सिमम 10 वीडियोस, 10-10 मिनट के 10 वीडियोस, मतलब कि 100-1.5 घंटे में लाइब्रेरी मैनेजमेंट ख़त्म। तो ये रहा ओवरव्यू। अब हम लोग सभी यूनिट्स को डिटेल में देखते हैं। तो जो सबसे पहला यूनिट है वो हमारा है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये आप लोग पढ़ लिए होंगे। हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते जाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या स्किप करना है। तो डाटा इंफॉर्मेशन, पेन का कलर अभी हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन सा कलर, दैट इज़। तो डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम, इन चारों के बीच में एक छोटा सा गैप है, थिन लेयर। ओके, तो उन चीज़ों को समझना है कि क्या डिफरेंस है इन वर्ड्स में। ओके, और ज़्यादा कुछ इससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। नॉलेज सोसाइटी से बुक्स आते हैं, बुक्स एंड ऑथर इनके, तो वो देखना है। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, नॉट मच इम्पोर्टेंट। जनरेशन, नॉट मच इम्पोर्टेंट। स्टोरेज एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम जिन चीज़ों को नॉट मच इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है क्वेश्चन, बट ये सब चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, थियोरेटिकल के लिए है। तो आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इसमें वो जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप लोगों ने इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा। इसमें जो चीज़ें हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ओके, इससे 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ओके, तो ये चीज़ नहीं छोड़ सकते। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज़ मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, ये पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आएंगे। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी से क्वेश्चन आएंगे। बाकी इंफॉर्मेशन सेंटर्स देख लेंगे थोड़ा सा, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सब थियोरेटिकल पार्ट्स हैं। फीचर थियोरेटिकल है। फंक्शन ऑफ लाइब्रेरीज आपको पता ही होंगे, थियोरेटिकल पार्ट्स हैं। पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इम्पोर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे इससे। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। मैच द फॉलोइंग में, फैक्चुअल क्वेश्चन में, ये सब आते हैं। उसके बाद ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट देख लेंगे, लेकिन द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट, जो इसी का प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट का अपर वर्जन है, इससे क्वेश्चन आता है। ईयर आता है, एक्ट कौन सा एक्ट आता है, तो वो देख लेंगे। कॉपीराइट कब आया था, आरटीआई कब आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पिछले साल पूछा गया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इस साल पूछ सकता है कि कॉपीराइट एक्ट कब आया था, आईपीआर कब आया था। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देख लेना है, 1-2 आर्टिकल याद कर लेने हैं। ये सब आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करने भी दे सकता है। तो कॉपीराइट एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट एंड आईटीसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इन सब का ईयर और कुछ फैक्ट जो हैं थोड़ा सा देख लेना है। लाइब्रेरियनशिप एज प्रोफेशन, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है इम्पॉर्टेंट। इसमें से भी कुछ बुक्स हैं, बुक्स और उसके ऑथर, ये इम्पॉर्टेंट होगा, वो आप लोग देख लेंगे। या फिर प्रोफेशनल एथिक्स में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कुछ स्टेटमेंट, और मैच द फॉलोइंग में कुछ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं इसके। ओके, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ILA हो, आइसलिक हो, आइटलिस हो, इफ्ला हो, ALA हो, स्लिप हो, एसलिप हो, SLA हो,
यूनेस्को हो, यूजीसी हो, आरआरएलएफ हो। ओके, तो इन सब से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पढ़ना क्या होता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर, अवार्ड्स, अभी इसके डायरेक्टर कौन है, मतलब इससे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसका फुल फॉर्म और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन इन सब से बनते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ चीज़ें ही हैं, अलग अलग 6-7 हैं, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बट ज़्यादा कुछ है नहीं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इन सब से आएंगे, तो टोटल इससे 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि आपको टॉपिक पता चल गया कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये सब एक्ट से 1 क्वेश्चन बन जाएंगे, और इनसे 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसका ये वेटेज है 10 क्वेश्चन का। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो दूसरा यूनिट है वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। जैसा कि हमने बताया इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, मार्क्स अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैनेजमेंट बेसिक चीज़ें हैं, समझने की चीज़ है, कंसेप्ट समझने का चीज़ है। इन सब से क्वेश्चंस नहीं बनते। स्कोप, ऑब्जेक्टिव, ये सब थियोरेटिकल चीज़ है ना। क्वेश्चन कहाँ से बनते? क्वेश्चन बनते हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट एंड प्रिंसिपल। यहाँ से भड़ भड़ के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना। तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट पढ़ना है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वही कंसेप्ट है। एक्विजिशन ऑफ बुक, इसमें क्या पूछता है एक्विजिशन ऑफ बुक में, कि जो भी लाइब्रेरी है वो किसी भी बुक या पीरियोडिकल्स को एक्विजिशन कैसे करती है, क्या प्रोसेस होता है लाइब्रेरी में, तो वही प्रोसेस को देखना है, और ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। सब्सक्रिप्शन ऑफ पीरियोडिकल से कुछ थियोरेटिकल, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। टेक्निकल प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है ये पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग में, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, ओके, प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन मेथड, कौन कौन से सर्कुलेशन मेथड होते हैं, टाइप्स पूछे जाएंगे। इसमें से आप लोग को नेवार्क और एक टाइप्स होता है, तो वो चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें कार्ड का क्या साइज होता है, नेवार्क में कितने कार्ड होते हैं, इसमें कितने कार्ड होते हैं, ये सब पूछा जाएगा। तो सर्कुलेशन मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इन सब के देखते हुए, ठीक ना। अब इसमें मेंटेनेंस, स्टॉक वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस से क्वेश्चन नहीं बनता, स्टॉक वेरिफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन के टाइप पूछे जाते हैं, कैसे कैसे स्टॉक वेरिफिकेशन किया जा सकता है, सेल्फ रेक्टिफिकेशन, ये सब टर्मिनोलॉजी है। इन सब टर्म का मतलब आपको बस देख लेना है कि क्या होता है टेक्निकल प्रोसेसिंग, क्या होता है सर्कुलेशन, कौन कौन से सर्कुलेशन मेथड लाइब्रेरी में यूज किए जाते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, कैसे कैसे स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं, सेल्फ रेक्टिफिकेशन क्या है, इसमें किस किस व्यक्ति ने सेल्फ रेक्टिफिकेशन के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। बाइंडिंग से क्वेश्चन बनते हैं, बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, लेदर कितने टाइप की लेदर बाइंडिंग होती है, ये सब चीज़ें बाइंडिंग में आ गई। प्रिजर्वेशन क्या होता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कौन सा केमिकल यूज़ होता है बुक को प्रिजर्व करने के लिए, ये सब चीज़ें प्रिजर्वेशन में आती है। बस थोड़ा सा चीज़ें 4-4, 5-5 लाइन्स में सारी टॉपिक्स ख़त्म होने वाली है। तो इसमें इस यूनिट में आपको ये
सबसे इम्पोर्टेंट जो था स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट प्रिंसिपल एंड फंक्शन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर, सोर्स ऑफ लाइब्रेरी फाइनेंस। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, बाकी इससे कुछ नहीं। एस्टिमेशन ऑफ लाइब्रेरी फाइनेंस रिक्वायरमेंट, इसमें बजटिंग से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ बजटिंग, हिस्टोरिकल बजटिंग, जीरो वेस्ट बजटिंग, पीपीबीएस, ये सब बजटिंग देख लीजिएगा, किसने दिया, जीरो बजटिंग किसने दिया, हिस्टोरिकल बजटिंग में क्या होता है, इन सब से मैच द फॉलोइंग और फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नॉट मच इम्पॉर्टेंट, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसका बस समझ लेना है, 4-4, 5-5 पॉइंट है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है बस। इसका डिफ्रेंशिएट मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, बाकी इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन को कैसे हम लोग रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग स्टाफ मैनेजमेंट सीखते हैं कि कैसे हम लोग स्टाफ इवेलुएट करेंगे, कैसे हम उसको मोटिवेट रखेंगे, इसी में मोटिवेशन आ जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी मोटिवेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मतलब एक क्वेश्चन मोटिवेशन से बनते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो सब चीज़ें आती है। फिर लाइब्रेरी कमेटी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं लाइब्रेरी कमेटी से, एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएंगे, एक मैच द फॉलोइंग बन जाएगा। लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स से नो क्वेश्चन, एनुअल रिपोर्ट नो क्वेश्चन, लाइब्रेरी रूल एंड रेगुलेशन नॉट मच इम्पोर्टेंट, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये सब आप लोग बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। लाइब्रेरी बिल्डिंग का क्या वो होता है, मतलब मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, बाकी इसका कोई वो नहीं होता है। ISO स्टैंडर्ड बस देख लेंगे बस, और इसमें कुछ नहीं है। इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट ये जो टॉपिक है, इसमें स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट एंड प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 बाइंडिंग से क्वेश्चन बनते हैं, सर्कुलेशन मेथड से क्वेश्चन बनते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन के टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, लाइब्रेरी कमेटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देख लेंगे इसको। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट। अगला यूनिट है वेरी मच इम्पॉर्टेंट यूनिट, इंफॉर्मेशन सोर्स सिस्टम एंड सर्विसेज। इसमें पहला ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन सोर्स। सोर्स का ट्री कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन, नॉन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। नॉन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स, ये सब। तो इसमें रंगनाथन ने क्या इंफॉर्मेशन सोर्सेस को कैसे डिवाइड किया है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, ओके। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसने दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी किसने दिया है, तो इन सब चीज़ों को देख लेना है, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, ओके। रेफरेंस सोर्स टाइप्स देख लेने इसके, यूजफुलनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, इससे फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बुक को क्या बोलते हैं, ई बुक बोलते हैं, ई जर्नल वही फैक्चुअल, ETDS सब्जेक्ट गेटवे और सब्जेक्ट पोर्टल, वेब पोर्टल से क्वेश्चन बन सकते हैं। सब्जेक्ट गेटवे, वेब पोर्टल, बुलेटिन बोर्ड, डिस्कशन ग्रुप, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब से मैच द फॉलोइंग बनेंगे। सब्जेक्ट गेटवे में आप ये कर सकते हैं कि 4-5 जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और लाइब्रेरी साइंस है, उसके आप लोग सब्जेक्ट गेटवे कौन कौन से हैं वो देख सकते हैं। वेब पोर्टल भी देख सकते हैं 2-4, और इन सब चीज़ का मतलब, बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कशन ग्रुप फोरम का क्या मतलब होता है, मैच द फॉलोइंग में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। मल्टीमीडिया रिसोर्सेस, कुछ रिसोर्सेस होंगे, उसके एग्जाम्पल्स देख लेना है, जहाँ से आप लोग मल्टीमीडिया डाउनलोड कर सकते हैं। डाटाबेस देख लीजिएगा, एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है इनके। IR के एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है,
क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। एवेल्युएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्स, थियोरेटिकल चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता, अगर बनता भी है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। रेफरेंस सर्विस कंसेप्ट देख लीजिएगा, टाइप्स आते हैं, पूछते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सर्विस में करंट अवेयरनेस सर्विस, CAS, SDI, ट्रांसलेशन सर्विस, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। इसमें ये पूछा जा सकता है ना कि इनमें से क्या रेफरेंस सर्विस के अंडर आता है, तो ये सब देख लीजिएगा। बिब्लियोग्राफिकल सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी सर्विस, ILLL, इन सब रेफरेंस सर्विस का मतलब क्या होता है, SDI में क्या होता है, करंट अवेयरनेस सर्विस में क्या होता है, इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग में क्या होता है। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन में भी, मतलब वन ऑप्शन क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। या फिर ये भी आ सकते हैं कि इंटर लाइब्रेरी लोन में 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से 3 चीज़ें इंटर लाइब्रेरी लोन में आती है, तो वैसे क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन। ओके, अब अब हम लोग आते हैं आगे ऑनलाइन सर्विसेज पे। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, इंस्टेंट मैसेजिंग देख लीजिएगा। RSS फीड इम्पोर्टेंट है। RSS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में देख लेंगे, इन सब चीज़ों को समझ लेंगे। पॉडकास्ट क्या होता है, वॉडकास्ट क्या होता है, आज के लाइब्रेरियन सर्विस क्या होती है, मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस क्या होती है, क्या क्या चीज़ें इनके अंडर आती है, टूल्स, कोलैबोरेटिव सर्विस क्या होती है, सोशल नेटवर्क क्या होता है, सोशल बुक मार्किंग क्या होता है, बुक मार्किंग से क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा है, तो मैच द फॉलोइंग में आते हैं। बस इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाना है कि ये सब चीज़ें क्या होती है, और मैच द फॉलोइंग में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको बना देना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये जो है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। निस्केयर, नेस्डॉक, डेसीडॉक, सेंडॉक, एनविस, निसनेट, अर्नेट, तो इन सब का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, निस्केयर क्या किन किन से मिलके बना है, या वर्तमान में इसका नाम क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, और कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस देख लेने हैं। नेस्टॉक में भी वही सेम। क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन इससे बनेंगे। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब। 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ इससे बनेंगे, इस टॉपिक से। नेशनल एंड इंटरनेशनल सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये आप लोग देख लेंगे। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, अच्छा इसमें ये भी है ना, नेटवर्क्स, मतलब NKN, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क, इसमें मेडलास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्पेक्ट लेस इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा देख लिया। बायोसिस इंपॉर्टेंट है, एरिक लेस इंपॉर्टेंट, PIS ईयर देख लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड कंसोर्सिया, कंसोर्सिया से क्वेश्चन आएंगे, तो ये देख लीजिएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहा आपका, सबसे पहला टॉपिक ही इंपॉर्टेंट रहा ये, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के डिवीज़न कैसे हुए, किन किन ने दिया है, ये सब चीज़ें, सब टर्मिनोलॉजी देख लेनी है। रेफरेंस सर्विस में क्या क्या आता है और उसका क्या क्या काम होता है, ये देख लेना है। और फिर लास्ट में आके इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब इसका फर्स्ट ये और लास्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये दोनों चीज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो ये पेपर आपका अच्छा चला जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा। ये जो है हार्ट ऑफ द लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट पेपर जो भी है उसका, वो मतलब कि हार्ट है, इसको पढ़ना समझना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कम ही आते हैं इससे, बट जो भी आते हैं डीप में आते हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि आपको नहीं समझ में आया होगा, या फिर जो लगता है हमको कि हार्ड चीज़ें हैं,
जो बच्चों को नहीं समझ में आती है वो हम एक छोटा सा वीडियो बना के डिस्क्राइब कर देंगे। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज देख लीजिएगा, कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इसके एग्जाम्पल्स कैसे फॉर्म होते हैं, एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। बेसिक, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स से पूछे जाते हैं कि ये किस टाइप्स के सब्जेक्ट हैं। मोड ऑफ फॉर्मेशन देख लीजिएगा। इसमें जो भी है, जो भी टाइप्स है फॉर्म, मोड ऑफ मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन देख लीजिएगा। इसके जो जो टाइप्स हैं वो मैं वीडियोस में डिस्कस कर लूँगा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन से। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन से, एक क्वेश्चन यहाँ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स से बन गया। ओके, द क्वेश्चन डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम, डीडीसी, यूडीसी, सीसी, एलसीसी के अलावा भी जो स्कीम्स हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसका ईयर देख लीजिएगा। क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कैनन एंड पोस्टुलेट्स, नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड बुक क्लासिफिकेशन, ये बिल्कुल मतलब छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा। ओके, नोटेशन देख लीजिएगा, कॉल नंबर देख लीजिएगा। कॉल नंबर और क्लास नंबर में क्या डिफरेंस है, और कॉल नंबर में क्या क्या चीज़ें मिलके बनती है, होता है ना सीवीसी, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो कॉल नंबर इम्पॉर्टेंट है, क्लास नंबर इम्पॉर्टेंट है, बुक। स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा। डेविड डेसिमल डीडीसी का देख लीजिएगा, सीसी का देख लीजिएगा, यूडीसी का देख लीजिएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का स्पेसीज नहीं पूछा जाता, इसका बस ईयर देख लीजिएगा। और कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि ये क्लासिफिकेशन स्कीम की चीज़ें हैं, वो हम लोग एक छोटा सा वीडियो बना के देख लेंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से। पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डीडीसी में जो है वो फोर्थ टेबल 4 में क्या है। तो टेबल्स वगैरह देख लीजिएगा डीडीसी का। सीसी का नंबर देख लीजिएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि बाई में क्या है, एक्स में क्या है, टी में क्या है, ओके, बी में क्या है। या फिर आप पीसीआई देख लीजिएगा कि पीसीआई में कौन कौन सा वो कौन कौन सा सिंबल या स्पेसीज यूज होता है किन किन चीज़ों के लिए क्लास सीसी में। और सीसी का डेवलपमेंट देख लीजिएगा कैसे ये 6th एडिशन 7th तक आया है, वो सब देख लीजिएगा। सीसी इम्पोर्टेंट है, डीडीसी इम्पोर्टेंट है, यूडीसी इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का बस वही ईयर, स्पेसीज, कब आया था, किसने लाया था, ये सब इम्पोर्टेंट है। फैक्चुअल क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आते हैं, वेरी मच इम्पोर्टेंट। करंट ट्रेंड, सैंपल, एसकेओएस, ये सब से क्वेश्चन नहीं आते। टेक्सोनॉमी और फॉक्सोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों देख लीजिएगा, बाकी इन सब चीज़ों को स्किप कर दीजिएगा। तो इसमें क्लासिफिकेशन में आप लोग को क्या पढ़ना है वो मैं एक बार कर देता हूँ, वो सिंप्लीफाइड। कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड बेसिक सब्जेक्ट देख लेना है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज किस किस ने दिया है, टाइप्स देख लीजिएगा। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन स्कीम कौन कौन से हैं, इसके अलावा भी देख लीजिएगा। ईयर्स देख लीजिएगा, एस्टेब्लिश कौन किया है वो देख लीजिएगा, कब कब आया है वो देख लीजिएगा। नोट मच इम्पॉर्टेंट, ये वाला पूरा छोड़ दीजिएगा। नोटेशन, कॉल नंबर, क्लास नंबर में थोड़ा थोड़ा सा है, देख लीजिएगा। स्पेसीज देख लीजिएगा सभी क्लासिफिकेशन का, और टैक्सोनॉमी फॉक्सोनॉमी देख लीजिएगा, बस। चलिए अब हम नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, जो कि है कैटालॉगिंग, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन कैटालॉगिंग। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बिली वाइस में नहीं पढ़ा हुआ, कुछ जगह पे बिली वाइस में भी पढ़ाया जाता है। तो इसमें लाइब्रेरी कैटलॉग कंसेप्ट समझ लीजिएगा,
साइज़ वगैरह देख लीजिएगा, फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो भी है, टाइप्स इसका देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, कन्वेंशियल नॉन कन्वेंशियल टाइप्स, यस टाइप्स ऑफ कैटलॉग देख लीजिएगा, डिक्शनरी, क्लासिफाइड, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ाबेटिक सब्जेक्ट, सिंपल छोटा छोटा सा चीज़ है, मैच द फॉलोइंग में आता है, आप लोग वो देख लीजिएगा। कैटलॉग कोड, हाँ, जो भी डेवलपमेंट है कैटलॉग कोड का, जैसे आप लोग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का स्कीम्स देखे थे, वैसे कैटलॉग कोड की भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, उनका ईयर देख लीजिएगा। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन बन सकता है, कैटलॉग कैटलॉग इंट्रीज से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे सीसीसी, ट्रिपल सी और एएससीआर है। ट्रिपल सी अगर आपको डर लग रहा हो बहुत ज़्यादा तो देख लीजिएगा, नहीं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रिपल सी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एसीआर से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इंट्रीज़ की बात करें तो एसीआर का डेवलपमेंट, हालांकि वो कैटलॉग कोड्स में ही आ गए, लेकिन एसीआर का डेवलपमेंट लेटेस्ट एडिशन तक देख लीजिएगा। अथॉरिटी फाइल से क्वेश्चन आते हैं, अथॉरिटी फाइल क्या है और इसके जो भी एग्जाम्पल हैं उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लीजिएगा, जैसे शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग हो गया, या फिर मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग हो गया मेस, तो ये सब देख लीजिएगा और इसका ईयर देख लीजिएगा बस। इन सब से फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और उसका क्रोनोलॉजी भी आता है। सब्जेक्ट कैटलॉग, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है उसको बस समझ लेना है, मैच द फॉलोइंग में आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। सब्जेक्ट कैटलॉग क्या होता है, यूनियन कैटलॉग क्या होता है, और ये सेलेक्टिव कैटलॉग क्या होता है, सिंप्लीफाइड, कोऑपरेटिव, सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग क्या होता है, इन सब की टर्मिनोलॉजी बस आपको समझ लेनी है, बाकी इसमें से ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। अब ये जो लास्ट यूनिट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगता है ना कि सारे यूनिट के जो लास्ट वो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो आईएसबीडी देख लीजिएगा, सीसीएफ बहुत इम्पोर्टेंट आता है, आईडीएस आता है, एफआरवीआर आता है, बी फ्रेम आता है, मेटा डाटा के टाइप्स देख लीजिएगा, एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, टाइप्स देख लीजिएगा, ओके, मेटा डाटा का। मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका जो भी मार्क का वो एक्सेस पॉइंट है, वो देख लीजिएगा, 10-20 एक्सेस पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो हज़ारों एक्सेस पॉइंट हैं, लेकिन 10-20 जो हैं वो इम्पोर्टेंट, वो हम आप लोग को करवा देंगे, वो देख लीजिएगा। डबलिन कोड से क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो ये टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव है, मेट्स है, ईएडी है, बीआरए कोर है, मोड्स है, स्टैंडर्ड है, तो इन सब को बस टर्मिनोलॉजी है, ये सब देख लीजिएगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ों में लैंग्वेज यूज होता है, कब आया था, बस यही सब देखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं, बस आईएसओ देख लेना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। Z39.71 देख लेना है, Z39.50 देख लेना है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। बस अब नेक्स्ट एंड लास्ट में शायद जा रहे हैं हम लोग, आईसीटी। तो आईसीटी से अब थोड़ा कम क्वेश्चन पूछने लगे हैं, क्योंकि सारे लोग इसका क्वेश्चन कर ले जाते हैं। आईसीटी मार्क्स देता है और ये सभी लोग पढ़े भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है आईसीटी में। आप लोग भी लिवाईसी में पढ़ाई होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर कंप्यूटर देख लेना है, जनरेशन अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें टाइप्स पढ़ लेना है, हार्डवेयर यूनिट ऑफ कंप्यूटर देख लेना है, ये सीपीयू के अंदर जो भी है, अर्थमेटिक लॉजिकल कंट्रोल यूनिट वो देख लेना है, आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, मेमोरी यूनिट भी देख लेंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेंगे, कौन कौन सा, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, कब कब आया था, किन किन ने लाया था, ये सब देख लेंगे। इसके कौन कौन से लेयर्स हैं वो देख लेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन सब का शॉर्टकट की, और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी अगर एमएस एक्सेल में फार्मूला वगैरह पूछता है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देंगे।
OCR देख लेंगे थोड़ा सा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजी में भी आते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब 2 मार्क्स नहीं, 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, देख लीजिएगा। लाइब्रेरी ऑटोमेशन छोड़ सकते हैं, अगर आप पढ़ें हैं तो ठीक है। इसमें बस आपको ये पढ़ना है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, प्रोप्राइटरी कौन से हैं, फ्री प्रोप्राइटरी कौन से हैं, और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। उसके एग्जाम्पल देख लेंगे, नाम देख लेंगे, फुल फॉर्म देख लेंगे, कौन दिया है, कब दिया है, ये सब चीज़ें देख लेंगे, और कौन कौन से स्टैंडर्ड पे वर्क करता है, और इसमें कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में आप लोग चैनल मोड्स, मीडिया, ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ISDN PSDN से क्वेश्चन बनते हैं। मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, मल्टीप्लेक्सिंग, ये सब चीज़ें कंसेप्चुअल हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, बाकी बहुत कुछ है नहीं इसमें। हाँ, स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल स्लिप कर रहा हूँ मैं। वायरलेस कम्युनिकेशन देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मीडिया, वाईफाई, लाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट में इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन में इसमें टावर्स कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं ना, तो वो 3-4 होते हैं, वो सब देख लेंगे। फिर से हम लोग लास्ट यूनिट पे आ चुके हैं। लास्ट यूनिट इम्पॉर्टेंट यूनिट, लास्ट यूनिट को सबसे पहले पढ़ना होता है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में इसमें टोपोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। लैन मैन वैन से क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार क्वेश्चन आया था कि जो डेल नेट है वो कौन से लाइब्रेरी नेटवर्क का टाइप्स है, लैन या मैन या वैन। ओके, हालांकि गलत क्वेश्चन आंसर NTA के द्वारा दिया गया, बट किसी ने वो नहीं किया तो वही सही आंसर मान लिया गया। ब्रेव ब्राउज़र्स के एग्जांपल्स देख लीजिएगा, www किसने दिया वो देख लीजिएगा, ईमेल कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है वो देख लीजिएगा। ओके, स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल वो यहाँ पर भी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड, ये दोनों सेम है, ठीक। तो STTP, FTP, SMTP, TCP IP, URL, URI, सबका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। सर्च स्ट्रेटजी में बुलियन सर्च स्ट्रेटजी देख लीजिएगा, रेंज सर्च स्ट्रेटजी, एडवांस सर्च और बेसिक सर्च का एग्जांपल्स देख लीजिएगा। डाटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में ये फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल के एग्जांपल्स, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक क्या होती है, वायरस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देख लेंगे, एंटी स्पाइवेयर के एग्जांपल्स देख लेंगे, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम देख लेंगे थोड़ा सा, नॉट मच इम्पोर्टेंट, छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लाइब्रेरी नेटवर्क ये इम्पोर्टेंट है, लाइब्रेरी नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। तो इस प्रकार से हम लोग 6 यूनिट से 75 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें से आप लोग का अभी अभी आप लोगों ने 35 क्वेश्चन का आप लोग का सिलेबस कवर है। 35 क्वेश्चन, अगर अभी आप बिना पढ़े अगर आप बिना पढ़े अभी जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आप अपने एबिलिटी के अनुसार अभी आप लोग 140 मार्क्स ला सकते हैं। ओके, 140 मार्क्स आप लोग अभी ला सकते हैं, 100% अगर आप देते हैं तो, अपने जो सिलेबस कवर किया है। अभी आप लोग का 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट नॉट कवर्ड, तो वो हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से देख लेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि देखना है हम लोग को। कट ऑफ जो जाता है उसकी अगर हम बात करें तो जो भी कैटेगरीज होती है, जनरल, OBC, EWS,
SC/ST, PWD। ठीक, तो मैं इनके कट ऑफ कम जाते हैं 70-80, बट मैं ये कहूँगा कि 100 से कम मत लाना। 100 से कम क्या ही लाएंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो 100 मार्क्स तो आ ही जाएगा। बाकी EWS का 130-40 कट ऑफ जाता है आउट ऑफ 300। OBC का 135 जाता है, जनरल का 150, 150-60 मार्क्स कट ऑफ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना है। पिछले बार जो टॉप किया था CUET में, उसके मार्क्स थे 234 मार्क्स, बट इस साल जो टॉप करेंगे आई थिंक उसके 250 प्लस मार्क्स होंगे। मैं अप्रोक्स कर रहा हूँ 280 मार्क्स। 280 ज़्यादा हो गया, 265 मार्क्स। 2025 टॉपर। और मैं होप करता हूँ कि आप ही लोग में से कोई ये होंगे। ओके, तो आप लोग इस स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से हैं। टारगेट स्कोर क्या है आपका? अभी आप लोग ने देखा ना सिलेबस, तो आपको देख के क्या लगा, कितना स्कोर आप लोग कर पाएंगे? और आप लोगों का टारगेट यूनिवर्सिटी क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोग जाना चाहते हैं? ये 3 चीज़ आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, 3 अलग-अलग कमेंट मैं देखता हूँ कि आप लोग कहाँ-कहाँ से हैं और कहाँ-कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक? ठीक है फिर थैंक यू। बने रहिए, मैं आपको टॉपिक कवर करवाता रहूँगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों ने पढ़ा वो ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है एग्ज़ाम तक आप लोग वो ना समझ पाएँ, तो मैं उन सब चीज़ों को कवर कर दूँगा। एंड नीचे एक ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जिसमें आप लोग जॉइन हो सकते हैं और फिर आप वहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलते रहेगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।